कायनात के आखिर लोगों का, ज़हीन लोगों का कहना ये
अब्बास का जुमला नौजवानों आपकी समातों के हवाले। लेकिन पहले जुमले से मेरे साथ होइएगा। गाजी की अजमत के लिए मैंने अभी जुमला कहा कि कायनात में जिस अली ने हमेशा यूं किया, जब उसने यूं किया है तो अब्बास मिला है। और जुमला सुनाइएगा। गाजी अब्बास कौन है? अरे जिसने 11 बरस के सिर में सिद्दीक का नशा बदल दिया हो। जिसने 11 बरस के सिर में सिद्दीक का नशा बदल दिया, उसे अब्बास कहते हैं। सुनिए, अरे जिसकी सोई हुई तलवार बदनस्लों की आंखों से नींद छीन ले, उसे अब्बास कहा जाता है। और फिर जुमला कहूं कि जिसके घोड़े की टांगों से यजीदियों के दिलों की धड़कनें उठ जाए। देखिए, हैदर के माना भी शेर है, अब्बास के माना भी शेर है। अब यहाँ से लेकर वहां तक अगर जुमला पहुंचे तो गौर से समझ लीजिएगा। हैदर के माना भी शेर, अब्बास के माना भी शेर, हैदर का मतलब भी शेर, अब्बास का मतलब भी शेर। हैदर भी शेर को कहा गया, अब्बास भी शेर को कहा गया, लेकिन इन दोनों शेरों में बड़ा फर्क है। हैदर उस शेर को कहते हैं जो अपने शिकार को चीर फाड़ करके अलग करके छोड़ दे, लेकिन अब्बास उस शेर को कहते हैं जो अपनी जगह से नजरें उठाए शिकार खुद ब खुद गिर जाए।
जगह झूठ बोलते हो, लेकिन बारगाह अब्बास ऐसी है कि यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता। तो बताऊं तो इसलिए कि गाजी का जलाल ही इतना है, सभी लफ्जों को पहले तोलते हैं फिर उसके बाद ये लफ्ज बोलते हैं। करे अब्बास की हैबत न पूछो कि झूठे भी कहाँ से बोलते हैं। कायनात का सब कितना भी बड़ा आप देखिए, दुनिया में हर कोई कहता हुआ नजर आएगा, मौला की कसम, अल्लाह की कसम, कुरान की कसम, अम्मा की कसम, अब्बा की कसम। कभी किसी को देखा किसी ने कहा अब्बास की कसम? नहीं कह सकता। क्यों? इसलिए कि जलाल ही इतना है। अब जो गाजी का नाम उठाता है मेरे साथ रहिएगा। क्यों नहीं कह सकता? इसलिए कि जलाल ही इतना है। देखिए मूसा का जलाल भी मशहूर, अब्बास का जलाल भी मशहूर। मूसा का जलाल, मूसा गए मौजूदा भी गया, मूसा जब तक थे तब तक था मौजूदा, मूसा गए मौजूदा भी गया। लेकिन अब्बास की कसम, अब्बास को हाथ कटाए 1400 सदियां गुजर गई, अब्बास ने 2 हाथ कटाए, करोड़ों हाथों ने अब्बास का रंग उठा लिया। लेकिन अबू ज़र है कि झूम झूम के कह रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। एक आगे बढ़ के कहता है अबू ज़र, अरे धूप इतनी है, तपिश इतनी है, तेरे सीने पर पत्थर रखा है, क्या तुझे जलन का एहसास नहीं होता? अबू ज़र ने कहा बेवकूफ हो, अरे जिसके दिल में अली हो, बिठाया। लेकिन नौजवानों तुम मेरे साथ रहो, कभी हसन ने अपने कांधे पे बिठाया, कभी हुसैन ने अपने कांधे पे बिठाया, आप पहुंचे ही नहीं। हसनैन अब्बास को अपने कांधे पे बिठा रहे हैं। अरे हसनैन कौन है जो मोहम्मद के कांधों पर आ जाए उसे हसनैन कहते हैं, जो हसनैन के कांधों पर आए उसे अब्बास कहते हैं। और जो मोहम्मद के कांधों पर जाए उसे हसनैन कहते हैं। हसनैन ने अपने कांधों पर बिठाया। 8वीं माह के पास एक शख्स आया और आने के बाद कहता मौला, मौला ने कहा क्या बात है? तो मौला इतनी ज़बानें कैसे जानते हैं? मौला ने कहा अबू बसीर तुम भी सीखेगा? कहीं मौला सीखने को आया। मौला ने कहा तू जा बाहर से कंकरी उठा के ला। यूं तोड़ के गया और एक मुस्तफत कंकरी लेके आया। 8वें इमाम ने थोड़ा सा लोहा में धान उस पे लगाया और लगा के कहा अबू बसीर इसे मुंह में रख ले। जैसे ही अबू बसीर ने अभी तक क्या पूछना है, मौला इतनी ज़बानें कैसे जानते? सरासर लोहा में धान इमाम ने लगाया, 70 ज़ुबानें बोलने लगा। अब दुनिया पूछती है अब्बास का इल्म कितना है? अरे अगर कोई एक मासूम का लोहा में धान पाए वो तो 70 ज़ुबानें बोलने लगे। और अब्बास की तारीफ में देखो, कभी
18,000 में से एक बता दो। मैंने कहा सलमान बता तो दूंगा, लेकिन पहले तुझे अपनी मोहब्बत का इम्तिहान देना होगा। कहने लगा मौला मोहब्बत का इम्तिहान? अली ने कहा हाँ। मौला मैं तो फजाइल पूछने आया हूँ। मौला ने कहा जरूरी थोड़ी है कि अली के फजाइल बर्दाश्त कर सको। कहने मौला अच्छा लीजिए बता। मौला ने कहा सलमान ये बता कि अली से मोहब्बत करता है कि मवद्दत? मौला मवद्दत। अली ने कहा मोहब्बत क्यों नहीं करता? तो मौला मोहब्बत इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे मालूम है कि मोहब्बत में कहीं ना कहीं मतलब पाया जाता है। तो मतलब के लिए वो मोहब्बत होती है। बस जैसे ही सलमान ने एक अली मुस्कुराए, अब सोचिए जिसकी बात पे अली मुस्कुरा जाए उसका अंदाजा आगम क्या हो। मैंने कहा सलमान राज तेरा। सलमान ने दाएं देखा, फिर बाएं देखा, उस टीले के करीब फिर सलमान दौड़ के पहुंचे। मतलब मुर्गे का मतलब टीले के करीब था। मैं क्या कहूँ? मैंने कहा सलमान इस टीले से कहो कि तुझे अल्लाह के वली ने हुक्म दिया है उसके सहाबी के लिए रास्ता बना। अल्लाह के लिए तुम बाहर आएगा ना, अपने जिगर आपकी हथेली पर है। जैसे ही सलमान ने एक मर्तबा टीले से कहा तुझे अली ने हुक्म दिया है मेरे लिए रास्ता बना, पर पत्थर आधा दाएं जानिब आधा बाएं जानिब, सामने सीना नजर आया। सलमान सीने पर उतरा, पहला कदम रखा या अली, दूसरा कदम रखा या अली। सलमान के अली कहते हुए आगे बढ़ा। अजीब मंजर सलमान की निगाहों ने देखा कि सलमान को 70,000 शहर नजर आए। 70,000 शहरों में 70,000 शाहराहें नजर आई। 70,000 शाहराहों में 70,000 गलियां नजर आई। 70,000 गलियों में 70,000 मस्जिदें नजर आई। 70,000 मस्जिदों में 70,000 मिंबर नजर आए। और हर मिंबर पर अली इब्न अबी तालिब जगहों पे परेशान हो जाते हैं। सलमान से पूछी जिसने ये 70,000 जगहों पे अली को देखा। सलमान बैठे। अब सलमान ने ये सोचा कि चलो एक ऐसा काम करता कि मैं ऐसी जगह जाके छिप जाऊं कि जहां मैं अली को देखूं, अली मुझे ना देखे। शायद सलमान ये भूल गया कि इसकी तलवार 70 नस्लों को देख के चलती हो। उसकी निगाहों का क्या आलम होगा। जनाब सलमान चले, खुदाने के बाद एक पिलर के पीछे छिप गए, एक थंब के पीछे। ये सोच के छिपे थे मैं अली को देखूंगा। अली अब सलमान एक मर्तबा कहते हैं कि मौला ने माफ खुदवा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी अली ज़ात अली सिफ़ात अली हयात अली मौत अली ताहिर अली ज़वाद फलियाल मिन इंसान वस्मा सलमान। सलमान क्या सोच के छिपा था? मैं अली को देखूंगा, अली मुझे नहीं देखेंगे। अली ने कहा तमाम तारीफें उस बड़े अली के लिए कि जिसने मुझे हयात में अली बनाया, जिसने मुझे सिफात में अली बनाया, जिसने मुझे जंग में अली बनाया, जिसने मुझे आवाज में अली बनाया। फलियाल इंसान, बस इंसान जान ले वस्मा सलमान, और सुकून के पीछे छिपा सलमान भी सुन ले। यानी माजरत अली का सलमान अली को देख के छुप रहे थे। तो राज जानने आया था। मैंने कहा जान लिया कलीम। और अली ने कहा क्या 70,000 राज अल्लाह ने मेरे दिल में छुपाए और आज मेरा अब्बास उससे कदम रख के खड़ा है। खुदा की कसम अब्बास की अजमत के लिए एक जुदा और काफी है। बस इतना सुन लीजिए कि नबी वो है जिसे आदम सलाम करे, नूह सलाम करे, इब्राहिम सलाम करे, मूसा सलाम करे, जिसे 1,23,999 नबी सलाम करे उसे मोहम्मद कहते हैं। मोहम्मद जिसे सलाम करे उसे फातिमा कहते हैं। फातिमा जिसे सलाम भिजवाए उसे जिन लोगों ने मुख्तारनामा देखा वो जनाब मालिक इफ्तर के एक बेटे जनाब इब्राहिम, अब जिसने मुख्तारनामा देखा वो जनाब इब्राहिम की बहादुरी से वाकिफ है। जनाब इब्राहिम गाजी अब्बास के बचपन के दोस्त, चलते हैं तो साथ, बैठते हैं तो साथ, उठते हैं तो साथ, खाते हैं तो साथ, यानी बचपन के दोस्त जनाब इब्राहिम। अब ये मेरा जुमला नहीं है, आपके गाजी अब्बास का जुमला है, आप जाने और आपका मौला जाने। जनाब इब्राहिम ने एक दिन गाजी अब्बास से पूछा, अब्बास तुम्हें कैसी बहादुरी पसंद है, तुम्हें कैसी जंग पसंद है? एक मर्तबा जैसे ही इब्राहिम ने ये पूछा, गाजी अपनी जगह से उठे। उठने के बाद इब्राहिम क्या सवाल किया है कि अब्बास को कैसी बहादुरी पसंद है? कहाँ अब्बास? एक मर्तबा अब्बास
दिए। आगे चलते सिफीन मौला कायनात आए, क्या देखा कि मालिक अपने बेटे से कह रहा है तू अभी छोटा है, जंग में नहीं जा सकता। मौला का मालिक क्या बात है? मौला जरा इब्राहिम को देखी जंग में जाने की जिद करता। मौला ने कहा तो भेज दो, भेज दो। मौला बहुत छोटा। अली मुस्कुरा के कहते मालिक भेजना तेरा काम है, बचाने रामनाजी का काम है, भेजो। हम मौला पहुंचे मैदान करबला में, मैदान सिफीन में, और आने के बाद एक मर्तबा मौला कायनात ने जंग करना शुरू की। हमारे आस और हाकिम में ये बहस हो गई कि ये अली है, वो कहता है कि अली नहीं है, हाकिम कहता है कि अली है, हमारे आस कहता है अली है ही नहीं। मालिक कहता है चलिए एक काम कर, अपने पूरे लश्कर से मिलके कह के हमला करें, अगर सवार पीछे हट जाए तो अली नहीं। देखिए दुश्मन तारीख को है कि दुश्मन करे, क्या कह रहा है कि हमारे आस कह रहा है पूरे लश्कर से कह के हमला कर, अगर सवार पीछे हटा तो अली नहीं, और अगर लश्कर पीछे हट जाए तो अली है। और करीब आया, और करीब आया। अच्छा हिसाब से बताइए कि जब दुश्मन सामने हो तो मौला को क्या करना चाहिए? तलवार चलानी चाहिए थी ना, लेकिन आपके मौला ने तलवार नहीं चलाई, बल्कि तलवार में यहाँ में रखी। खुदा के लिए जुमला रहेगा। अली ने तलवार नहीं चलाई, बल्कि तलवार में यहाँ में रखी। लश्कर करीब आया, और करीब आया, और करीब आया, और करीब आया। करीब था कि अली में तलवार से वार करे, अली ने तलवार नहीं चलाई, खाली नकाब रखी। पहली सब दूसरी में गिरी, दूसरी तीसरी में गिरी, तीसरी चौथी में गिरी, चौथी पांचवी में गिरी, पांचवी छठी में गिरी, छठी सातवीं में गिरी। बगैर तलवार चलाए हवा में उड़ गए। या अली हम तुमसे जंग न करेंगे, किसी और को भेजो, किसी और को भेजो। मेरा मौला आया, और आने के बाद कहते कि कौन है मेरे बेटों में कि जो आज जंग करने आएगा? हंसने लगे बाबा हम मैंने अपने बेटे को आवाज दी है, तुम मुआहिदा के दिन से नबी के बेटे हो। बस जैसे ही ये कहा एक मर्तबा ने कहा अब्बास, अब्बास का नाम है, दौड़ के पास जी बाबा कि मेरे दाद में अभी मैदान में गया था, उन लोगों ने पनाह मांग ली, आज हम तुमसे जंगी ना करेंगे, किसी और को भेज दो। फिर बाबा कि मेरे लाल जाओ। बस जैसे ही अली ने कहा जाओ, अब्बास चले, मेरे लाल ठहरो, मेरी तलवार को लेते जाओ। फिर आ गया, और आने के बाद इसके जो लश्कर का था ना, मालिक के लश्कर, इसमें सबसे बड़ा बहादुर जो लेके आया था हमारे यहाँ मालिक को लेके आया। ये इतना बड़ा बहादुर था, इतना बड़ा बहादुर था कि अकेला 1000 के मुकाबले में जाता था। हमारे यहाँ हाकिम ने सुनाया जरा क्या बात है, कहीं जो जवान आया है ना कि अब्बास अली तो है नहीं, लेकिन चूंकि अली ने इसके हाथ में अपनी तलवार थमा दी, लिहाजा अब इसे रोकना मुश्किल हो गया। इसके मुकाबले में पागल थोड़ा ही मैं इस बच्चे के मुकाबले में जाऊंगा, इससे अपने 7 बेटे लेके आया हूँ, इन्हें भेज दे, वो इसका काम तमाम करके आ जाएंगे। लेकिन शायद ये भूल गया कि अली अब्बास अली का बेटा है। जैसे ही इसके सातों के सातों बेटे आए, तारीफ लिखती है कि अब्बास ने सातों को ऐसे मारा कि 6 हवा में होते थे, 1 जमीन में होता था। जब सातों के सातों मर गए, अब ये अंदर से दहशत ज़दा हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। और एक मर्तबा तारीफ लिखती है कि घोड़े पे बैठ के ऐसे चला कि जैसे पहाड़ चलता है। किसने मारा? अब्बास ने कहा मैंने मारा। गाजी को देख के कहता है इतने छोटे होके तलवार चलाना जानते हो? खुदा की कसम जुमला सुनना गाजी अब्बास है, इतने छोटे होके तलवार चलाना जानते हो? अब्बास ने कहा ये बता कितने तरीके की जंग जानता है? देखिए मैं तो ये भी जानता हूँ तलवार वाली, तलवार निकाल लो। अब्बास ने कहा एक काम कर, तलवार निकाल और हमला कर। उसने कहा चूंकि तुम छोटे हो, पहले वार तुम करो फिर मैं करूंगा। दूसरे को गौर कीजिएगा, और इसमें पूरी मजलिस है, पहले तुम वार करो फिर मैं वार करूंगा, क्योंकि तुम बच्चे हो, पहले तुम वार करो फिर मैं वार करूंगा। अब्बास ने कहा पहले वार करके अपने दिल की तमन्ना निकाल ले, इसलिए कि जब अब्बास वार करेगा तो लफ्ज़ फिर नहीं आएगा। जब अब्बास वार करेगा तो लफ्ज़ फिर नहीं आएगा। अब्बास वार करेगा फाइनल। ऐसी थोड़ा कि जब ये लोग
अब्बास ने 4 मुहर्रम को खत भेजा था। लेकिन तारीख अरब में लिखा है कि 4 बहादुर ऐसे थे कि अगर ये चारों के चारों एक साथ मैदान में आ जाते तो लाखों का लश्कर भी होता, किसी के तल पे सर न रहता। और इन चारों के जिस पर घोषणा, अब वो 4 कौन थे? पहले अब्दुल्ला, दूसरे मोहम्मद हनफिया, तीसरे मुस्लिम, और चौथे बेटे का तो नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। पहले अब्दुल्ला, दूसरे मोहम्मद हनफिया, तीसरे मुस्लिम, चौथे अब्बास। ये चारों ऐसे बहादुर थे कि अगर चारों एक साथ आ जाते तो लाखों का लश्कर हो, किसी के जिस्म पे सर न रहता। और इन चारों के जिस्मों पर कोई खरोच ना आती। अब्दुल्ला, मोहम्मद हनफिया, मुस्लिम, अब्बास। अब्दुल्ला कितने बहादुर के घुटना टेक के अगर नेजा यूं फेंकते थे तो 3 मील दूर जाके गिरता था। किस सवार को घोड़े से यूं उठा के फेंके, चाहे तो जिंदा, चाहे तो जिंदा, वापस आए तो मुर्दा। देखिए आप सब बोलेंगे तभी उर्दू आगे बढ़ेगी। चाहे तो जिंदा, वापस आए। मोहम्मद हनफिया कितने बहादुर, कि मोहम्मद हनफिया इतने बहादुर थे कि लोहे की सिरा को ऐसे तोड़ते थे जैसे बच्चा पत्ते को तोड़ता है। और इतने बहादुर कि सिक्के को उंगली पे यूं रख के अगर अंगूठा यूं कर दिया तो निशान मिट जाता था। इतने बहादुर मोहम्मद हनफिया। और लोग कहते थे सरकार मोहम्मद हनफिया लोहे की सिरा को ऐसे तोड़ते थे जैसा पत्ता, ये कैसे हो सकता है? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़िए। छठे इमाम की बारगाह में शख्स आया और आने के बाद कहता मौला हमने सुना है कि दाऊद लोहे को मोम बना देता था। कहाँ बना देता था? कमला दाऊद के ज़ब पे एक नाम होता था, वो नाम कौन सा है? मेरा मौला कहता है जब भी दाऊद लोहे को मोम बनाता था तो दाऊद कहता था या अली या अली या अली या अली। अब्दुल्ला कहने दीजिए, अरे जिसके नाम में इतनी ताकत हो उसके बेटे में कितनी ताकत? मेरे को यूं फेंके तो 3 मील दूर जाती है। मुस्लिम सवार को उठा के फेंके, चाहे तो जिंदा, वापस आए तो मुर्दा। मोहम्मद हनफिया लोहे की सिरा को ऐसे तोड़ते थे जैसे बच्चा पत्ते को तोड़ता है। चौथा नाम है अब्बास, जिसे तलवार उठाने की जरूरत नहीं, हर जमीन पे खींच दे, जमीन पे खींच दे तो 9 लाख का लश्कर उठ जाए। अब्बास ने खत खींच के कहा जिसकी मां ने दूध पिलाया है वो इसे ऊपर करके दिखाया। अब्बास है अकेला, सामने है 9 लाख का लश्कर, लेकिन खुदा की कसम किसी की इतनी मजाल नहीं कि जो अब्बास के खत को पार करे। अब्बास ने खत को खींचा, नौजवान मेरी तरफ देखना। अब्बास ने खत खींचा और एक मर्तबा खत खींचने के बाद अब्बास ने अपना रुख खैमे की तरफ कर लिया, पीठ लश्कर की तरफ, चेहरा खैमे की तरफ। मैं आलम तसव्वुर में लश्कर के पास पहुंचा। मैंने कहा देखो मेरे अब्बास का चेहरा तो खैमे की तरफ है, पीठ तुम्हारी तरफ है, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। लश्कर कहेगा हमें मरना थोड़ा ही है। मैंने कहा क्यों? इसलिए कि सामने अब्बास नहीं खड़ा है, सामने क़यामत खड़ी है। वैसे ही अब्बास ने खत खींचेगा, किसकी वजह से आगे बढ़े? देखिए आपको तो पता ही है कि लकीर दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे इस लकीर के पार वो खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है कि जिसका काम रूह को बंद करना है। मलक मौत से तू क्यों आया? कहने लगा आज मैं आता तो फिर क्या करता? इसलिए कि अब्बास ने कहा है जो पढ़ेगा वो मरेगा, जो पढ़ेगा वो मरेगा। मैंने कहा अच्छा, देखिए खुदा की कसम 2 ही जगह ऐसी है कि जहां मलकुल मौत को रुकते हुए देखा, या तो दरवाज़े ज़ारा या खते अब्बास। या तो ज़ारा के दरवाजे पर रुका है या खते अब्बास पर रुका है। अब्बास ने खत खींचा, किसकी मजाल जो आगे बढ़े। इतने में एक शामी ने ऐसे कह दो वापस चला जाए और मारा जाए।
जब सारी बकरे को धोखे डाल जाते हो, इसलिए जब तुम हुसैन पे रोते हो तुम्हें कोई तमाशा नहीं मारता है। जरा कोई हुसैन की सकीना से पूछे, मुझे कहा गया मजलूमा है मेरी बीवी। हिसाब से बताइए, हर भाई अपनी बहन से कोई मोहब्बत करता। मुझे मानो एक साल भरा कितना पढ़ने लगा, दिल पे हाथ रख कर कर सकता। अगर भाई भी ना भाई अपनी बहन को तमाचा मार दे तो बहन रोक के कहती है, आने दो रात को मेरे बाबा को, मैं अपने बाबा से बताऊंगी बाबा मुझे बहन ने तमाचा मारा है। जब शिमर सकीना को तमाचे मारा था, मतलब कीजिएगा यही हाथ है रोने का, और आप नहीं रोएंगे तो कौन रोएगा? तुम्हें तो मानना ही रोने के
भैया वो जो सामने साया नजर आ रहा है, अगर तू कहे तो मैं साए में बैठ जाऊं। मौला कहते काश कि मैंने सकीना को इजाजत ना दी होती, अभी मैंने कहा ही था सकीना जाके बैठी। जालिम ने ऐसा ताज़िया ना मारा, सकीना मुंह के बल दबे, फरियाद करो ए मेरे चचा, अल्लाह मातम की जमानो उस अली के हुसैन को बहन भाइयों से बड़ा प्यार करती है, बड़ा प्यार करती है बहनें। इसलिए कि भाई दास होते हैं ना बहनों की, आप जानते हैं जनाब ज़ैनब बयान करती है कि अपने शिव अपने लश्कर को पानी पिलाता था। सकीना नाना सरको डालेंगे शिव के पीछे पीछे, जालिम थोड़ा सा पानी दे दे, जालिम थोड़ा सा पानी दे दे, जालिम सकीना को कहता था सकीना अभी मैं तुझे पानी दूंगा, लेकिन जालिम सकीना को पानी ना देता था, पहले अपने लश्करियों को पिलाता था, उसके बाद लश्करियों को पिलाने के बाद जालिम अपने घोड़ों को पानी पिलाता था। घोड़ों को पिला के अरे जो पानी बचता था घोड़े की सूंड में डाल देता था। अरे रोने वालों मरने के लिए यही गुनाह करते हैं, और जो पानी बचता था सकीना को दिखा के जमीन पे फेंक देता था। जमीन पे फेंकती थी, जमीन पे बैठ गई। ज़ैनब मरी भाई ये मेरी लाडली सकीना, तो तुम्हें मालूम है जालिम पानी नहीं देगा तो मांगती क्यों हो? सकीना कहते फूफी अम्मा अपने लिए नहीं मांगती, चलो फिर फूफी अम्मा खून बहुत तेज है, खून की वजह से आंखों की हथकड़ी अभी जाके हसन के मसाइल पर सुनोगे तो जरा। सकीना असगर से इतनी मोहब्बत करती थी कि जब शामिल गरीबा में उनकी सोचा पानी लेके आई है और जनाब ज़ैनब ने सकीना को कोला ला के दिया, मेरी लाडली लो पानी पियो। सकीना फूफी के चेहरे को देख के कहती फूफी अम्मा क्या आपने पानी पी लिया? कहने मेरी लाडली मैं क्यों? इसलिए कि बेटी सबसे छोटी तुम हो, पहले तुम पानी पियो बाद में हम पिएंगे। सकीना ने सबसे छोटा सुना, कूदा लिया, मक्तल की तरफ दौड़ी। ज़ैनब ने कहा बेटी कहाँ जा रही हो? कहा फूफी अम्मा नहीं हो कहा है सबसे पहले छोटे पानी पीते। ए फूफी अम्मा सबसे छोटा मेरा भैया अपने भैया को पानी पिलाने जा रही हूँ। जब सुनोगे जब ये लुटा हुआ काफिला यजीद के दरबार में पहुंचा तो यजीद की बेटी रमला अपने बाप के आगोश में बैठी थी। मुझे पता बर्दाश्त कर सकते हो? सकीना ये मंजर देख रही थी, यजीद की बेटी अपने बाप की गोद में बैठ के एक मतलब नेज़े में सत्तरों को देख के जैसे ही उसकी निगाह असगर के चेहरे पर पड़ी अपने बाप से कहते बाबा हाँ बेटी बाबा ये सर मुझे बड़ा प्यारा लगता है, ये छोटा सा सर मुझे दे दे। अरे मरने के लिए यही जुमला काफी है। जो असगर यजीद की बेटी को इतना प्यारा लगता हो तो सकीना को कितना प्यारा, जो असगर यजीद की बेटी को इतना प्यारा लगता हो तो सकीना को कितना प्यारा लगता होगा। यजीद की बेटी कहती बाबा ए बाबा हाँ मेरी बेटी ये सर मुझे दे दे। यजीद कहता बेटी तू इस सर को लेके क्या करेगी? यजीद की बेटी कहती बाबा ये सर मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है, मैं सर को जाके धोना धुलाऊंगी, मैं सर को लोरी सुनाऊंगी। यजीद ने एक मर्तबा सिपाही से कहा ये सर मेरी बेटी को दे दो। एक मर्तबा जालिम ने सर असगर को उतारा, यजीद की बेटी के हवाले किया। सकीना ये मंजर देख रही थी, जैसे ही यजीद की बेटी ने असगर के सर को लिया ना तो उनके अपनी फूफी के पास गई। जाके कहती फूफी अम्मा यजीद की बेटी मेरे भैया को ले जा रही है, अगर आप कहें तो मैं पीछे पीछे चली जाऊं। आगे आगे यजीद की बेटी पीछे पीछे सकीना, आगे आगे यजीद की बेटी पीछे पीछे सकीना। चलते चलते यजीद की बेटी अपनी माँ हिंद के हुजरे में चली गई। सकीना दरवाजे पे खड़ी हो गई। सुनोगे पिता हिंद से जाकर रमला कहती अम्मा वो झूला दे दे जो तूने बनाया था।
बीबी, आज मदीने की